जिंज नाम का एक जिराफ था। जिंज अफ्रीका के एक देश केन्या में रहता था। सभी जिराफों की तरह जिंज की भी लंबी गर्दन और लंबे पैर थे। क्योंकि वह इतनी लंबी थी, वह सवाना में पेड़ों की चोटी से खाना खाने में सक्षम थी। अफ्रीका में सवाना बहुत सारी घास और कुछ पेड़ों वाला क्षेत्र है। कभी कभी सवाना को घास के मैदान कहा जाता है। जिंज जहां तक पहुंच सकता था, वहां तक जेब्रा और मृग जैसे अन्य जानवर नहीं पहुंच सके। लेकिन अदरक को हमेशा भोजन मिल जाता था। उसे पेड़ों की पत्तियां और नई कलियां बहुत पसंद थीं। एक दिन जिंज कुछ अन्य जिराफों के साथ अपनी पसंदीदा पत्तियां खाने में व्यस्त थी। दिन में तेज धूप थी और आसमान में कोई बादल नहीं था। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए घास बहुत सूखी थी। उसने अपनी लंबी टांगों के नीचे से एक आवाज सुनी। यह उसका दोस्त मिकी बंदर था। मिकी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जिंज समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। क्या गलत? जिंज ने पूछा। जिंज बहुत दयालु जिराफ था और हर किसी की मदद करना चाहता था। तभी मिक्की गिर पड़ी। जिंज भी एक चतुर जिराफ था। वह जानती थी कि क्या गलत था। मिक्की को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वह बहुत भूखा था। जिंज ने पेड़ के ऊपर से कुछ ताज़ी कोमल पत्तियां और कलियां कुतर दी जहां वह खा रही थी। उसने कुछ पत्तियां और कलियां जमीन पर गिरा दी जहां मिक्की थी। फिर उसने अपनी एक लंबी टांग के नीचे खुर से उसे थोड़ा सा धक्का दिया। उठो मिक्की, जिंज ने कहा, मुझे आपके खाने के लिए कुछ मिला है। धीरे धीरे मिक्की उठी और थोड़ा सा खाया। थोड़ी देर बाद जब मिक्की बेहतर महसूस करने लगा तो जिंज ने उससे पूछा, क्या हुआ मिक्की? तुम इतने भूखे क्यों हो? तुम्हें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिल रहा? मिक्की ने कहा, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है और अब खाना भी नहीं है। यह अच्छा नहीं है, जिंज ने कहा। अन्य जानवरों के साथ क्या हो रहा है? मिक्की ने उत्तर दिया, कोई नहीं जानता कि क्या करना है। सभी जेब्रा, मृग और हाथी सूखी घास के बारे में चिंतित हो रहे हैं। उनमें से कुछ सवाना छोड़ने और जंगल तक पहुंचने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक लंबी यात्रा है, जिंज ने कहा। क्या आप उनके साथ जाने वाले हैं? मुझे नहीं पता, मिक्की ने उत्तर दिया। आप क्या सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए? जिंज ने कुछ देर सोचा और फिर अचानक उसे एक अच्छा विचार आया। हमें लियो दलान से बात करनी चाहिए। वह सवाना का सबसे बुद्धिमान जानवर है। मिक्की चलने में बहुत थक गया था, इसलिए जिंज ने उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। जिंज ने कहा, मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लो। मिक्की ने मजाक करते हुए कहा, पकड़ो, रखने के लिए बहुत कुछ है। जिंज हंसा। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अफ्रीका में सबसे लंबी गर्दन मिली है। इसलिए उन्होंने लियो की तलाश के लिए सवाना के दूसरी ओर अपनी यात्रा शुरू की। जिंज और मिक्की भाग्यशाली थे। लियो एक चट्टान पर बैठा था और जब वे घास के बीच से गुजर रहे थे तो उसे देखना वाकई आसान था। हाय लियो, वे दोनों चिल्लाए। लियो झपकी ले रहा था और जब उन्होंने उसे जगाया तो वह थोड़ा क्रोधित था। लेकिन वह विनम्र था और उसने कहा, हेलो जिंज और मिक्की, आप पूरे सवाना में पैदल क्यों चले? बस मुझे जगाने के लिए? लेकिन वह मजाक कर रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जिंज ने कहा, मिक्की का कहना है कि सवाना में कोई भोजन नहीं बचा है क्योंकि यह बहुत सूखा है। आपके पास कोई विचार है? लियो ने कुछ देर सोचा। उन्होंने कहा, बारिश के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये जल्द ही आएगा, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते कि यह कब आएगा। जब बारिश आएगी तो सभी पौधे फिर से उगाएंगे और सभी के लिए भरपूर भोजन होगा। उसने कुछ देर और सोचा। उन्होंने आगे कहा, केवल एक चीज़ जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ वह है कि हर कोई जंगल के करीब चला जाए। वहाँ खाने के लिए और भी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे पता है कि यह एक लंबी यात्रा है और यह बहुत आसान नहीं होगी। वहाँ पहुँचने में कई दिन लग सकते हैं। जिंज और मिक्की ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर लियो की ओर देखा। धन्यवाद लियो, जिंज ने कहा। शायद ये सबसे अच्छा होगा अगर वे सभी जंगल के करीब जाने की कोशिश करें। उन्होंने अलविदा कहा और फिर सवाना के पार वापस चले गए। अब उन्हें लंबी यात्रा शुरू करने के लिए सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। जिंज को साथ जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके ऊंचे पेड़ों में उसके पास भरपूर भोजन था। लेकिन वह एक अच्छी दोस्त थी और यथासंभव मदद करना चाहती थी। वे उसके पसंदीदा पेड़ों की ओर चले और अनुमान लगाया कि उसने और मिक्की ने क्या देखा। सभी जानवर पहले से ही वहां इकट्ठे थे और जिंज और मिक्की का इंतजार कर रहे थे। आप सब यहाँ क्यों हैं? जिंज ने पूछा। एडी द ईगल ने हमें बताया कि आप हमें जंगल के किनारे पर ले जा रहे हैं, जेब्रा में से एक ने कहा। उसे कैसे पता चला? मिक्की ने पूछा। उसने तुम्हें लियो के साथ बात करते हुए सुना, मृगों में से एक ने कहा। तो क्या आप सभी ने एक साथ जंगल चलने का प्रयास करने का निर्णय लिया है? जिंज ने पूछा। हाँ, उन सभी ने उत्तर दिया। अगर आप हमें वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे, हाथियों में से एक ने कहा। बेशक, मैं मदद करूंगा, जिंज ने कहा। मैं आपका दोस्त हूं। इसलिए वे सवाना से जंगल की ओर अपनी बड़ी यात्रा पर निकल पड़े।
धूप इतनी तेज थी कि न तो खाना था और न ही पानी पीने की कोई जगह थी। और फिर उन्होंने इसे सुना। ये गड़गड़ाहट थी, गड़गड़ाहट। वे सभी चिल्लाए। सवाना के जानवरों के लिए गड़गड़ाहट बहुत डरावनी थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों? आग। कभी कभी बिजली सूखी घास पर गिरती है और पूरे सवाना में आग लग जाती है। फिर सबको भागना होगा। और बिल्कुल वही हुआ। आग। वे चिल्लाए। इसकी गंध आ सकती थी और अब वे इसे देख सकते थे। आग उनकी ओर आ रही थी। जिंजर को तेजी से सोचना पड़ा, क्योंकि वह इतनी लंबी थी कि वह किसी भी अन्य जानवर की तुलना में अधिक दूर तक देख सकती थी। उसने अपनी लंबी गर्दन ऊपर तक फैला दी, जैसा वह कर सकती थी। अब उसे ऐसी जगह दिख रही थी जहां आग न हो। जल्दी, उसने कहा। हर कोई इसी तरह दौड़ता है। सभी जानवर उसके पीछे हो लिए और जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। जल्द ही वे थे खतरे से बाहर। वे रुके और एक बार फिर एकत्र हुए। क्या हर कोई यहाँ है? जिंजर ने पूछा। वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे सभी सुरक्षित हों। सभी जानवरों ने चारों ओर देखा, वे सब वहाँ थे। और फिर सबसे अद्भुत बात हुई। मुझे एक बूंद महसूस हुई, एक जेब्रा ने कहा। मैं भी, एक मृग ने कहा। बारिश हो रही थी। अंत में सभी बहुत खुश थे। पहले थोड़ी और फिर थोड़ी तेज बारिश होने लगी। बारिश ने आग बुझा दी जिससे उन्हें भागना नहीं पड़ा। और वर्षा से उनके जल के छिद्र भर गए और पौधे फिर उगाए। इसलिए उन्हें जंगल के किनारे तक इतनी लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ी। जल्द ही सभी को पर्याप्त भोजन और पानी मिलेगा। इसलिए जिंजर जिराफ अपने पसंदीदा पेड़ पर वापस चला गया और पत्तियों और कलियों को खाना जारी रखा।